मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चे, हमने जनरल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बच्चे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बच्चे, जिसमें आपको पता है 6 क्लास से 7 क्लास में प्रमोट होकर आए हैं। आपको पता है कि हम जनरल साइंस के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? साइंस की स्टडी करते हैं। और साइंस की स्टडी क्या है कि जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, ये हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और कैसे है ये ऐसे, इसमें कौन सा मैकेनिज़्म हो रहा है, ये साइंस को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है बच्चे, अब आपको पता है कि साइंस की हम मेजरली 3 ब्रांचेस हैं जो हम जनरल साइंस के अंदर पढ़ते हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपकी बुक भी इसी पर जो है वो बेस्ड है। पहले आप कुछ बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते हैं, फिर फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमने आज चैप्टर 1 को बच्चे जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि बच्चे हैं ह्यूमन डाइजेशन या ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो बच्चे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो है व्हाट इज़ डाइजेशन। ठीक है, तो बच्चे डाइजेशन आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है कि जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो पढ़ने, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होती है? अगर हम अपनी आम ज़ुबान में बात करें तो हम कहते हैं कि खुराक का जो हमने जो फूड खाई है उसका हज़म हो जाना, उसका डाइजेस्ट हो जाना है। अगर हम बायो के टर्म में बात करें तो डाइजेशन क्या होता है बच्चे? डाइजेशन इज़ द प्रोसेस which changes the large and complex food molecules into smaller particles that is used by cells in the form of nutrients। अच्छा बच्चे, पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हम फूड खाते क्यों हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकि हमारी जो ज़रूरियात हैं सेल्स की, बॉडी की, वो पूरी हों। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है बच्चे कि जो हमने फूड खाई है उसके अंदर जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स थे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स थे, उनको बच्चे किस में, छोटे मालिक्यूल्स में या सिंपलर मालिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? ताकि जो है हमारी बॉडी, हमारे सेल्स उसको जो है बच्चे यूटिलाइज़ कर सकें, उसको जो है वो यूज़ कर सकें। अच्छा बच्चे, उसको हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। बच्चे, आपने ये दोनों नाम पहले सुने हुए हैं, आर्टरी और वेन। जैसे आपको पता है हमने वो नब्स वगैरह वो चेक करते हैं, वो वेन से चेक करते हैं, आपने ये नाम सुने हुए हैं। बस आपको डिफरेंस नहीं में पता होगा कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। आर्टरी को देखते हैं, द ब्लड वेसल्स। आपको पता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्टरी और वेन जो है ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट इज़ कॉल्ड आर्टरी। आर्टरी क्या होती है बच्चे? ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी खून की जो है नालियाँ हैं जिसके अंदर जो है ब्लड जो है वो हार्ट से दूर जाता है, जिसके अंदर जो है हार्ट से ब्लड जो है वो दूर जाता है या हार्ट से ये ब्लड को लेकर आता है। जबकि वेन्स के हैं, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, आर्टरी क्या है? जो हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाएंगी। वेन्स के हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड वापस हार्ट तक लेकर। बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा बच्चे, ये भी जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, ये जिसके अंदर ब्लड और हार्ट वगैरह शामिल होता है। ठीक है, जो ब्लड वगैरह जो ब्लड वाला जो सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन वो पूछ रहे हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम दैट सर्कुलेट द ऑक्सीजन, ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी। ठीक है, क्या है हमारा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जो ब्लड की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये दो चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है, ब्लड की हेल्प से। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक जो है वो लेकर जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या है? जैसे ह्यूमन हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं एंड ब्लड है। ये तीन चीज़ें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हैं। कौन सी तीन चीज़ें? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपने बताना होगा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। अच्छा बच्चे, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है हम देख लेते हैं। ब्रीथिंग आपको पता है क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर हम हवा को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और हमारी बॉडी के बाहर निकालते हैं, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है हम क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं
तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिकल मैकेनिज़्म है, मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं कि हमने सांस लिया और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली गई, और हमने सांस बाहर निकाला तो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गई। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बच्चे इस मैकेनिज़्म की होल स्टडी है कि हम जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर गए हैं उसका क्या काम था, उसने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली है वो क्यों बाहर निकाली है, वो कहाँ से आई। ठीक है, ये सारा मैकेनिज़्म की जो भी स्टडी है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। It is a chemical process in which energy stored in the food glucose is released in the form of ATP, carbon dioxide and water। ये कौन सा केमिकल प्रोसेस है? आपने पढ़ा हुआ इसका केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन होता है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है और बदले में क्या बनता है? हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ हमारे पास ATP बनती है। ATP क्या है बच्चे? एनर्जी। ATP क्या है बच्चे? एनर्जी है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, और जो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर गए थे वो ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है जो हमने फूड असल में खाई है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चे, जो हमारे पास आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ अल्सर? अल्सर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अल्सर आपको वैसे अगर आपने आपने टीम में कभी ये सुना तो आपको पता है कि इसमें हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर ज़ख़म हो जाता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुदा न खास्ता ज़ख़म हो जाए तो इसको हम अल्सर कहते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी को हो, बहुत पेनफुल होता है ये, लेकिन अगर आपने नाम कहीं पे सुना हो या किसी को देखा हो तो इसमें क्या होता है अल्सर में कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है बच्चे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है बच्चे हमारे वो ज़ख़म हो जाता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव एसिड्स एंड बैक्टीरिया इन द स्टमक विच ईट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्यों होता है अल्सर? कि अगर हमारी बॉडी के हमारा जो स्टमक आपको मतलब उसके अंदर एसिड रिलीज़ होता है। HCl कौन सा एसिड रिलीज़ होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है। अगर हमारी स्टमक के अंदर ये एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, या कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो स्टमक की वॉल को डैमेज करते हैं, उससे क्या होता है? इस एसिड के ज़्यादा रिलीज़ होने से जो स्टमक की लाइनिंग होती है वॉल की, जो उसकी दीवारें होती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? ज़ख़म हो जाता है। वो उस लाइनिंग को ईट कर लेते हैं, ज़ख़म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन होती है बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर वैसे बच्चे स्पाइसी फूड खाने से होती है, जंक फूड खाने से होता है, इसलिए जंक फूड से थोड़ा सा परहेज़ किया करें। इट इज़ पेनफुल एंड कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, और इसमें जो है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। Therefore, people with stomach ulcer should avoid spicy food and are advised to take milk and eggs in their diet for repairing of the stomach walls। ठीक है, अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को अल्सर हो ही ना, अल्लाह करे, वो उसको स्पाइसी फूड कम खानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को अल्सर हो गया है उसे तो स्पाइसी फूड का बाइकआउट कर देना चाहिए, स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए? मिल्क, क्योंकि मिल्क बेसिक होता है, मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और एग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए ताकि उसकी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो जल्दी से क्या हो जाए? रिपेयर हो जाए, अपने दोबारा जो है उनका नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दें।